गणतंत्र दिवस के मौके पर 939 पुलिसकर्मियों को किया जाएगा गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित। सबसे ज्यादा 134 मेडल जम्मू कश्मीर के पुलिस जवानों के नाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। जितिन प्रसाद के बाद अब आरपीएन के जाने से कांग्रेस की यूपी में बड़ी मुश्किलें। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अब नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीरें, सीएम केजरीवाल का ऐलान। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की तस्वीरों से सजेंगे दिल्ली के दफ्तर। एमपी में कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान को लेकर आयोजित की प्रेस वार्ता। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता रहे मौजूद। 1 फरवरी से करेंगे अभियान की शुरुआत। और अंबिकापुर में शराबबंदी को लेकर महिला शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने घर घर चलो अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता की है, जिसमें अभियान के प्रभारी विधायक रवि जोशी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति मौजूद रहे। जहां कांग्रेस ने इस अभियान का रोडमैप तैयार किया, वहीं अभियान की पहली बैठक 28 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में रखी गई है, जहां घर घर पहुंचने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिसके बाद 1 फरवरी 2022 से घर घर चलो अभियान शुरू हो जाएगा। अभियान में कांग्रेस सदस्यता अभियान को भी जोड़ेगी और बीजेपी सरकार की नाकामियों और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के पंपलेट बांटेगी। इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग भोपाल में पीसीसी से की जाएगी। फरवरी से 28 फरवरी प्रत्येक दिन हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश का एक एक घर हमारा कार्यकर्ता पहुंचे। 1 फरवरी को माननीय कमलनाथ जी देवास जिले से इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। घर चलो घर चलो। अभी श्रीमान शिवराज चौहान भी गए थे देवास जिले। बूथ, अब एक बूथ पे 10 गांव हैं, 4 गांव हैं, 3 गांव हैं। बूथ का नहीं, एक एक घर में दस्तक होना चाहिए। वो देवास से आदरणीय कमलनाथ जी शुभारंभ करेंगे। यह कांग्रेस का अभियान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश में चालू होने जा रहा है। हमारे सभी जिला हेडक्वार्टर पर जिला अध्यक्ष महोदय एक समन्वय समिति गठित की है, जो प्रेषित की जा चुकी है। वहां पर बैठक करेंगे 28 तारीख को। उस समन्वय समिति के साथ साथ उस जिले के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहेंगे और वो रोड मैप तैयार करेंगे कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक विभिन्न योजनाओं, जिसके साथ साथ आपको सदस्यता अभियान से भी जोड़ने की शुरुआत होगी। घर चलो घर चलो कार्यक्रम 1 फरवरी से 28 फरवरी तय किया है। घर चलो प्रोग्राम में प्रत्येक बूथ पे प्रत्येक परिवार के बीच ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम मंडल सेक्टर के प्रभारी लोग प्रत्येक परिवार के बीच जाएंगे। हमारा उस घर चलो प्रोग्राम में सदस्यता अभियान, मंडल सेक्टर, मतदाता सूची का सत्यापन, आकलन, कांग्रेस की सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां, और जनता आज जो त्राही कोरोना काल से लेके पिछले 17 वर्षों से जो भुगत रही है। एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के उस आदेश की जमकर तारीफ की है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को डेपुटेशन पर रखने के लिए सुरक्षा बलों के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखा है।
प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र राणा ने बताया कि इससे पहले राकेश अस्थाना ने देश की पहली रक्षा पंक्ति बीएसएफ के डीजी पद पर रहते हुए शहीद परिवारों के लिए घर बनाने हेतु प्रोजेक्ट नमन के तहत फ्री सीमेंट देने और अपने रिटायर्ड कर्मियों के मरणोपरांत अंतिम सम्मान देने का प्रावधान जारी कर चुके हैं। मामला ये है कि हम डीजी बीएसएफ रहे थे तत्कालीन श्री राकेश अस्थाना जी, बहुत अच्छा उन्होंने अपने समय में एक निर्णय लिया था। ये मैं ऑर्डर भी आपको कॉपियां दिखाता हूं। उन्होंने बीएसएफ का डीजी रहते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए एक ये लाए थे, वो 3 योजना लाए थे, प्रहरी बाल विकास योजना, शिक्षा विकास योजना और कौशल विकास योजना। इन तीनों योजनाओं को वो लेके आए थे। साथ में उन्होंने हमारी विडोज के लिए प्रोजेक्ट नमन के तहत एक सीमेंट कंपनी के साथ मेमोरेंडम साइन करके और उनके 4,000 स्क्वायर फीट के मकान के लिए सीमेंट फ्री दिलाने का प्रयास किया था। और एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने सॉल्व किया था, हमारा रिटायरीज को अंतिम सलामी देने का। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में छीनपानी के जंगलों में नायलॉन और रस्सी की क्लच वायर का फंदा बनाकर शिकारियों ने वन्य जीवों के शिकार के लिए जंगल में जाल बिछाया था, लेकिन वन विभाग राजेंद्र ग्राम की सजगता ने शिकारियों के इन मंसूबों पर पानी फेरते हुए वन्य जीवों की जान बचा ली। यहां पर आए दिन वन्य जीवों के शिकार की घटना को कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही एक घटना की जानकारी सोमवार की शाम को मुखबिरों से वन अमले को मिली, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया और जंगली जानवरों की जान बचाते हुए 1.5 दर्जन शिकारियों को जल्द ही पकड़ लिया गया। कल दिनांक 24/1/2022 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बीट छीनपानी में जी RF 153 में जी मतलब नायलॉन रस्सी और ये फांदा मतलब इंसुलेटर वायर से फंदा लगाए हैं शिकार करने के उद्देश्य से। सूचना मिली तो सूचना में हम स्टाफ सहित गए जी। जब गए तो घेराबंदी किए। घेराबंदी में हमको मौके में एक मुलजिम पकड़ा गया, बाकी भागने में सफल हुए जी। जिन्हें अब आज सुबह फिर हम 4 मुलजिम और लाए जी। कुल 5 मुलजिम हो गए जी। इनके बयान लिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि टोटल 17 मुलजिम हैं जी आरोपी। ये जंगली सुअर के शिकार के उद्देश्य से जी लगाए थे। ठीक बयान लिया जा रहा है जी। और वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जी कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। बड़वानी जिले में ठीकरी नगर परिषद के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर तहसीलदार डॉक्टर मुन्ना आड़ को ज्ञापन सौंपा है। जहां नगर परिषद के कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय में इकट्ठा होकर तहसीलदार व सीएमओ से चर्चा की। वहीं कुछ माह पूर्व ही ठीकरी नगर परिषद का गठन हुआ है और कर्मचारी दीनू राठौर का कहना है कि वर्तमान में कम वेतन मिल रहा है और इसी समस्या को लेकर तहसीलदार से मुलाकात की है। हमारा ये मामला था कि हमारी वेतन की विसंगति थी, इसलिए वेतन बढ़ाने के हिसाब से हम आए थे। प्रशासक महोदय ने हमें आश्वासन दिया गया है कि आपका जो वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया है वो हमने जेडी साहब को पहुंचाई है और जेडी साहब से जो आदेश आएगा उस आधार पर हमारा वेतन बढ़ा दिया जाएगा। नगर परिषद के सफाई कर्मी और उनके कुछ साथी अभी यहाँ तहसील कार्यालय में आए थे और उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। क्योंकि इस संबंध में वो पूर्व से भी ही मुझे अवगत करा चुके थे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ में हमने नोटशीट उनकी पुटअप करके जेडी साहब को भिजवा दी है और वहाँ से जैसे भी आगामी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार काम भी करेंगे और उनकी जो तनख्वाह है बढ़ाने का जो ऊपर से निर्देश होगा उसी के अनुसार आगे काम करेंगे। अंबिकापुर में महिला शक्ति संगठन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सरगुजा कलेक्टर को सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी करने का ऐलान किया था। बावजूद इसके सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल गुजर जाने के बाद भी शराबबंदी की ओर पहल नहीं की गई है। साथ ही साथ उनका कहना है कि शराबबंदी नहीं होने की वजह से कई घर बर्बाद हो रहे हैं। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार यदि अगले 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में महिला शक्ति संगठन उग्र आंदोलन करेगा। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सरगुजा के विधायक माननीय TS सिंहदेव जी
इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी तब पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी। परंतु आज 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका छत्तीसगढ़ में, ना ही कोई शराबबंदी दिख रही है, ना ही इस पे किसी भी प्रकार का कोई पहल दिख रहा है। नेता अपनी ही गुटबाजी में मस्त हैं। सरगुजा की और छत्तीसगढ़ की जो जनता है, ख़ास तौर पे जो माताएं बहनें हैं, वो इस शराब से जो आए दिन उनके घरों में उनके पति, उनके बच्चे, जो कम युवा पीढ़ी भी है, वो भी आजकल देखने को मिल रहा है कि शराब पी रहे हैं। तो समाज में ये जिस तरीके का गलत हो रहा है, तो इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अंबिकापुर में सड़क सत्याग्रह से जुड़े डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जर्जर सड़कों की वजह से जाम में फंसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देने से वंचित रह गए, उन्हें एक बार पुनः वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर परीक्षा देने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं कई बार सरगुजा संभाग की जर्जर सड़कों के सुधार कार्य के लिए अनोखा प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। हम लोग सब साथी लोग सड़क सत्याग्रह की तरफ से यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन देने आए थे और हमने कलेक्टर के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी के नाम से, श्री अमरजीत जी के नाम से, श्री शिव कुमार डहरिया जी के नाम से, श्री नितिन गडकरी जी के नाम से और प्रधानमंत्री जी के नाम से, महामहिम राज्यपाल जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। और हम लोगों की हमारी जो मांग ये है कि सरगुजा संभाग में जो ख़राब सड़कें हैं वो सुधरनी चाहिए। हम काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहे हैं। हमने 28 नवंबर को एक कैंडल मार्च भी किया था और नेताओं और मंत्रियों की आरती भी की थी, जिससे उनका दिल पसीजे और सड़क बने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। और सबसे बड़ी त्रासदी यह हुई कि कल एक व्यापम की परीक्षा थी जिसमें ख़राब सड़क की वजह से हज़ारों विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। वहीं राजधानी भोपाल में गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधायक दल बैठक को लेकर कहा कि सीएम शिवराज सभी को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। साथ ही मिश्रा ने यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा जेल में बंद लोगों को टिकट दे सकती है, उनका बस चले तो वह ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा भी दे सकती है। वहीं सागर में घोड़ी पर बैठने की रस्म विवाद मामले पर कहा कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा में ही उम्मीद की जा सकती है ये कि उन सब दंगाइयों को या जेल में बंद लोगों को स्थान देंगे, क्योंकि वो लोग तो ऐसे लोगों को शायद शहीद का दर्जा भी या क्रांतिकारी का दर्जा भी, या इस दिशा में कोई और शब्द आता होगा, वो मानते होंगे। पर जिन्हें हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिल रही हो, ऐसे संगीन अपराधों में जो व्यक्ति हैं, वो सूची देखी तो वास्तव में मैं तो हतप्रत कहूं या भयभीत कहूं हूं। कमलनाथ जी ने बताया दिग्विजय सिंह को कि वास्तव में वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं। अभी भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने वो वार्तालाप सुनी तानाशाही पूर्वक की, डेमोक्रेसी नाम की चीज कांग्रेस में बची ही नहीं है। और ये दोनों की बातचीत जो वायरल हुआ है वीडियो, उसे सुनने के बाद में 2 पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरह से हास्यास्पद बहस कार्यकर्ताओं के सामने हो गई है, इससे कांग्रेस का भविष्य समझ आता है। यहाँ पर पुलिस को ये सूचना दी गई कि वो जो एक परंपरा है वहां पर घुमाने की, रीच नाम की कोई परंपरा है, उसके तहत घोड़े पर बैठ के घुमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम घुमाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि हमें लोग रोकेंगे। तत्काल पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और पूरे गांव के अंदर जो भी उसको वहां के शब्दों में रीच कहते हो, बिन्नायकी कहते हो या जो भी कहते होंगे, उस परंपरा के तहत उसे घुमाया गया। और घुमाने के बाद में बारात कटनी के लिए चली भी गई। ये घुमाने की और उसकी परंपरा नहीं है। लेकिन बारात चली जाने के बाद घर पे जो माता बहन थी या उनके बच्चे थे, उस दरमियान रात को कुछ युवकों ने पथराव जैसा किया, जिसकी रिपोर्ट आने पर उनके लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट डाली गई, उसके तहत 6 लोगों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
वहां पर स्थायी रूप से पुलिस अभी फिलहाल लगा दी गई। बागली के कमलापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और लोकतंत्र सेनानी मांगीलाल परमार का बीती शाम निधन हो गया। उनका गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मांगीलाल परमार 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं आपातकाल के दौरान लगभग 19 महीनों तक जेल में भी रहे हैं, जिसके बाद उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया था। आज कमलापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे वरिष्ठ स्वयंसेवक मांगीलाल जी परमार का निधन हो गया। सन 1942 से वो स्वयंसेवक थे और शासन के नियम अनुसार, निर्देश अनुसार लोकतंत्र सेनानी का दर्जा उनको प्राप्त था और इसीलिए शासन ने ससम्मान उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इस अवसर पर आसपास के क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक वहाँ पर उपस्थित थे। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,451 नए मामले सामने आए। वहीं 8,467 लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 70,870 है। उन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर कहा कि पुलिस विभाग ने पहले 4,000 भर्तियां निकाली गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 6,000 कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने 26 जनवरी पर अच्छे आचरण के चलते 215 कैदी, जिसमें 210 पुरुष और 5 महिला कैदी रिहा होने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने अमेजॉन मामले पर राष्ट्रध्वज के अपमान को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हम मध्य प्रदेश के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो विभिन्न जिलों में आजीवन कारावास से दंडित 215 कैदी, जिसमें से 210 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, उनको रिहा किए जाने का निर्णय लिया है। ये गणतंत्र दिवस पर रिहा हो जाएंगे। ये बंदी जो शेष सजा इनकी बची थी, उनके अच्छे आचरण के कारण माफ की गई है, परंतु बलात्कार पॉक्सो एक्ट इस तरह के जो हैं वो इसमें नहीं छोड़े गए हैं। मैं रिहा होने वाले सभी बंधुओं से, भगिनियों से अपील करता हूं कि रिहाई के बाद अपराध से विरत रहकर अपने परिवार और समाज को पुनः स्थापित करने 1-2 विषय और आपके माध्यम से रखना चाह रहा था, जो विभागीय हैं। एक तो हमने जो 4,000 पुलिस की भर्ती, पुलिस और रेडियो के लिए आरक्षकों की भर्ती निकाली थी, वो अब भर्ती बढ़ा दी गई है, 6,000 इसकी संख्या कर दी गई है। वास्तव में ये क्या है कि कमलनाथ जी ने बताया दिग्विजय सिंह को वास्तव में वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं। अभी भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने वो वार्तालाप सुनी तानाशाही पूर्वक की, डेमोक्रेसी नाम की चीज कांग्रेस में बची ही नहीं है। और ये दोनों की बातचीत जो वायरल हुआ है वीडियो, उसे सुनने के बाद में 2 पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरह से हास्यास्पद बहस कार्यकर्ताओं के सामने हो गई है, इससे कांग्रेस का भविष्य समझ आता है। उम्र में बड़े दोनों सिक्का फेंक के तय कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री एवं भोपाल जिला प्रभारी भूपेंद्र सिंह भोपाल के गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर में संत रविदास की प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया। वहीं सब्जी मंडी में संत रविदास महाराज प्रतिमा को स्थापित की जा रही है, उसी को लेकर भोपाल प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। 16 फरवरी को इस मार्केट का उद्घाटन कर देंगे, ऐसे बोलते हैं शिवराज सिंह की सरकार। किसकी सरकार? अरे जोर से बोलो, मेरा मामा की सरकार है, इसको बोलते है कि नहीं? नहीं तो कांग्रेसियों ने कभी कुछ किया? ना दुकानें बनी, ना मकान बने, ना पट्टे बने, ना राशन कार्ड बने, ना बेटा बेटियों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था हुई, ना साइकिल मिली, ना पढ़ाई की व्यवस्था हुई, ना गरीबों का इलाज हुआ। वो तो भगवान का धन्यवाद है, बारंबार धन्यवाद है कि मोदी और शिवराज की जोड़ी दे दी तो कोरोना से भी जंग जीतकर हम बच गए। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ हसबाई में आने वाले सेमर मथाई में नवनिर्माण पुलिया की भूमि पूजन को लेकर ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं।
ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और तकनीकी सहायक के ऊपर निजी फायदे के लिए गलत जगह में पुलिया बनवाने के आरोप लगाए हैं। सेमर मथानी गांव में एक पुलिया निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है, जिसका कल मौसम खराब होने के कारण ग्राम पंचायत में ही क्षेत्रीय विधायक गुलाब कामरू ने भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच, सचिव और तकनीकी सहायक ने ग्रामीणों को बिना सूचित किए पुलिया निर्माण की जगह बदलकर लेआउट कर लिया और अब इसी को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी और गुस्सा फूट रहा है। देखिए, ग्रामीण जन के मांग पे ही माननीय विधायक जी ने वहाँ पे पुल स्वीकृत किया है और लेआउट गलत जगह में दिया गया है, तो लेआउट सही जगह में दिलाया जाएगा। मैं माननीय विधायक जी तक इस बात को पहुँचाऊँगा और जहाँ के लिए पुल स्वीकृत हुआ है वो वहीं पर निर्माण कार्य कराया जाएगा। और तकनीकी सहायक अगर गलत जगह में लेआउट दिए हैं, सरपंच सचिव कराए हैं, 18 लाख का पुल निर्माण है और 5 लाख वाली पुल की जगह वो पुल नहीं बनाया जाएगा। जहाँ पर जनता की मांग के अनुसार विधायक जी ने स्वीकृत जगह देखकर विधायक जी स्वीकृत कराए हैं, उस स्वीकृत जगह पर ही पुल निर्माण कराया जाएगा। बहरहाल खबरों में इतना ही। खबरें खबर भारत में लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए खबर भारत।